ये कहानी की शुरुआत होती है आनंदपुर गांव से, जहां रहता था एक छोटा सा परिवार। ये परिवार में रवि नाम का लड़का रहता था और उसके पापा जो एक फौजी थे, वह सुबह जब वे बांधे और घर रात को लौट के आते थे। एक दिन रवि के पापा को एक अर्जेंट फोन आया। सामने से एक व्यक्ति बोला, सर जल्दी आओ, यहाँ पर युद्ध शुरू हो चुका है। रवि के पापा यह सुनकर कुछ देर बाद रवि से बोले, बेटा मैं जा रहा हूँ, तुम तुम्हारा ख्याल रखना। रवि के पापा अपनी कार से बॉर्डर की ओर निकलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाते ही उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। अगले दिन यह बात रवि को पता चलती है तो रवि रोने लगता है और अपने पापा का अंतिम संस्कार कर देता है। इसके कुछ साल बाद गांव में अजीब घटना होने लगती है। रात के समय आर्मी की वर्दी में एक व्यक्ति गांव में घुसता है और जो व्यक्ति दिखता है उसको मार दिया जाता है। आगे गया तो उसने रायस्टार के पापा को मार दिया। अगले दिन गांव में भीड़ इकट्ठा हो गई। रायस्टार बाहर जाकर देखा कितनी भीड़ क्यों है, तो वह वहां पहुंचा तो उसे पता लगा कि उसके पापा के लाश और एक बुढ़े व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी। रायस्टार रोने लगता है और बोलता है कि जिसने भी मेरे पापा को मारा हुआ वह जिंदा नहीं बचेगा। अगले दिन गांव का प्रधान आया और पूरे गांव वालों से बोला, रात के समय कोई भी घर से बाहर ना निकले, नहीं तो मर जाएगा। सब गांव वासी बोलते हैं कि यह क्या समस्या है, रात के समय कौन व्यक्ति मार के जा रहा है। तो गांव में वापस एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी और सब चर्चा कर रहे थे कि रात को निगरानी रखनी पड़ेगी। तो गांव का प्रधान बोला, निगरानी कौन रखेगा, गांव की तो सब मना करने लगते हैं। रायस्टार आगे बढ़कर बोलता है, मैं करूंगा गांव की निगरानी। कुछ समय बाद रात होती है तो रायस्टार गांव के सबसे ऊंचे स्थान पर जा रहा होता है। तभी वही फौजी आगे उसे एक जोर से घुसा मारता है तो रायस्टार 15 फीट ऊंचा उछाल के दूर गांव के ऊंचे जगह पर जा गिरता है। रायस्टार का संतुलन बन जाता है और वह बच जाता है। फिर वह सोचने लगता है, ये फौजी की वर्दी में कौन है। अगले दिन वह गांव के बुजुर्ग के पास जाके बोलने लगता है कि बाबा इस गांव में भारतीय सैनिक कौन था। तो बाबा बोलते हैं, बेटा अपने गांव में रवि रहता है ना। उसके पिताजी रायस्टार बाबा को धन्यवाद कहकर रवि के घर की तरफ जाता है। वह पहुंचा तो रवि से बोला, रात को तुम्हारे पापा ही इन सब की हत्या कर रहे हैं क्योंकि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। तुम रात के समय रुकना। कुछ देर बाद रात होती है तो रवि गांव के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। तो रवि के सामने उसके पापा आते हैं और बोलते हैं कि बेटा मेरी हत्या कोई हादसा नहीं था बल्कि मेरे दोस्त ने मुझे मारा था। रवि रोने लगता है और उसके पापा गायब हो जाते हैं। सुबह होती है तो रवि सारी बात रायस्टार को बताता है और बोलता है कि मेरे पापा के दोस्त प्रधान ही हैं। रायस्टार सीधे बाइक उठाता है और प्रधान की तरफ चले जाता है और प्रधान बोला, आओ रायस्टार, तुम्हारा ही इंतजार था। रायस्टार बोला, तुमने रवि के पापा को क्यों मारा? तो प्रधान बोला, ये रवि का बाप मेरे धंधे की रुकावट थी, इसलिए इससे मार दिया। तो रायस्टार गुस्से में बोला कि अब तुम मरोगे। रायस्टार ने एक हुडी लाकर प्रधान को मार दिया।